जय हिंद। एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है प्लांट्स के बारे में, ठीक। फिर उनके टाइप्स के बारे में, कितने तरह के होते हैं। फिर प्लांट्स के जो पार्ट हुए जैसे रूट, फिर उसके बाद रूट के कितने टाइप होते हैं। फिर शूट के बारे में पढ़ना है। शूट में जो जो चीज़ें हैं जैसे लीफ, फ्लावर और स्टेम, इनके बारे में पढ़ना है। फिर लीफ में किस तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं वो पढ़ना है। फ्लावर में क्या होता है वो पढ़ना है। और स्टेम क्या होता है हमको वो पढ़ना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट क्या होते हैं। प्लांट्स बेसिकली वो लिविंग बीइंग्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक। और इसके साथ वो किंगडम प्लांट में बिलोंग करते हैं। ये तीन चीज़ जिसके पास है वो क्या है, वो प्लांट है। क्या है? प्लांट। ये सब आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्लास 6 के बच्चों के लिए, मगर तब भी बता दिया है हमने। तो फिर एनसीईआरटी स्टार्ट किससे करती है? एनसीईआरटी स्टार्ट करती है टाइप्स ऑफ प्लांट से, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। क्लास 6 में प्लांट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हर्ब, दूसरे हैं शर्ब्स, तीसरे क्लाइंबर्स, चौथे ट्रीज और पांचवे क्रीपर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप से, जो है हर्ब्स। अब हर्ब्स में वो प्लांट आते हैं, पहला जो ग्रीन होते हैं, ठीक। उनका स्टेम ग्रीन होता है, ग्रीन स्टेम। और ग्रीन स्टेम के साथ साथ उनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, टेंडर होता है। टेंडर मतलब सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक। जो हर्ब्स होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं? यूजुअली शॉर्ट होते हैं साइज़ में, बहुत बड़े नहीं होते हैं। और उनके बहुत ब्रांचेस भी नहीं होती हैं जनरली, मतलब मे नॉट भी उनकी ब्रांचेस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। जनरली नहीं होती हैं, कम होती हैं। सो may not have many branches, ठीक। हर्ब्स में क्या आ गए? ग्रीन स्टेम होता है, टेंडर स्टेम होता है, शॉर्ट होते हैं और उनकी ब्रांचेस होती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, कम होती हैं। अब इसके बाद हम लोग का दूसरा है टाइप शर्ब्स का। अब कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो हर्ब्स से तो बड़े होते हैं, मगर जो ट्रीज़ है, जो बड़े प्लांट हैं, उनसे छोटे होते हैं। तो वो किस क्राइटेरिया में आते हैं? वो शर्ब्स में आते हैं। इनका मेन पॉइंट क्या क्या है? इनके मेन पॉइंट दो हैं। पहले तो इनके ब्रांचेस जो हैं वो कैसे होते हैं? वो
हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रांचेस आर हार्ड बट मगर बहुत थिक नहीं होते हैं। और प्लस इसके मतलब इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो बेस से ही मतलब वो नीचे से ही बहुत फैले रहते हैं। ठीक, बहुत ब्रांचिंग हुई रहती है इनके स्टेम्स में। मतलब ये कुछ इस तरह दिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, तो जो स्टेम है इनके ये ऐसे ऐसे निकले रहेंगे। ठीक, ब्रांचेस बहुत होंगे स्टेम के, फिर ऐसे ये आपका पूरा पौधा रहेगा। तो ये ऐसे पेड़ जो हैं वो किस में आ गए? वो आपके शर्ब्स में आ गए। ब्रांचेस जो हैं उनकी हार्ड हैं मगर बहुत मोटी नहीं है, और जो ब्रांचेस हैं वो बेस से ही खूब फैली हुई हैं, ढेर सारी निकली हुई हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो किस में आ गए? शर्ब्स में आ गए। अब नेक्स्ट हम लोग का है किसके बारे में? ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ आप लोग जानते ही हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो क्या है? वो ट्रीज़ हैं। शर्ब से और हर्ब से बड़े हैं वो ट्रीज़ हैं। ट्रीज़ में क्या हुआ? ट्रीज़ कैसे हैं? बहुत बड़े हैं, वेरी टॉल। और जो इनकी ब्रांचेस है वो कैसी हैं? हार्ड हैं, थिक हैं, ब्राउन कलर की हैं, और ग्राउंड से बहुत ऊपर हैं। मतलब शर्ब्स की तरह बेस से नहीं है, स्टार्ट हो गई हैं। जैसे ही मान लीजिए आपका ग्राउंड रहा, ठीक, ये रहा आपका पेड़, तो जो इसकी ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड से कुछ ऊपर हैं। ठीक है, इतने ऊपर, इतने मतलब इतने बाद स्टार्ट हुई हैं इसकी ब्रांचेस। तो ये कैसे प्लांट हैं? ये ट्रीज़ हैं, इनकी ब्रांचेस बहुत ऊपर ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर से स्टार्ट होती हैं, शर्ब्स की तरह नहीं है। ठीक, तो क्या हो गया? हार्ड हैं ब्रांचेस, थिक हैं, स्टेम थिक है, हार्ड है स्टेम, और ब्राउन कलर की है। ठीक, और जो इसकी ब्रांचेस हैं वो कैसी हैं? वो अपर पार्ट ट्रीज़ के ऊपरी भाग में बटना शुरू होती है उसकी स्टेम ब्रांचेस में। ठीक, ब्रांचेस आर इन द अपर पार्ट ऑफ ट्री एंड मच above द ग्राउंड। ठीक है, तो ट्रीज़ में क्या क्या आ गया? ट्रीज़ में क्या आया? बहुत बड़े हैं। ठीक, बहुत बड़े हैं, इनकी जो स्टेम है वो हार्ड है, थिक है, और ब्राउन कलर की है। और स्टेम से जो ब्रांचेस निकल रहे हैं वो ट्री के अपर पार्ट में है, मतलब ऊपरी तरफ हैं, और जो ब्रांचेस हैं उनके वो ग्राउंड से बहुत ऊपर है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है? क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स में क्या आते हैं? क्रीपर्स में वो प्लांट आते हैं जिनके जिनकी स्टेम जो है, स्टेम आर वेरी वीक। ठीक, जो इनकी स्टेम है वो बहुत वीक होती है, और वो इतनी वीक होती है कि वो सीधे खड़ी नहीं रह सकती है। ठीक, तो इसी वजह से जो क्रीपर्स प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपके ग्राउंड लेवल पे, जैसे मान लीजिए आपका ग्राउंड है और यहाँ आपने मान लीजिए गमले में क्रीपर लगाया एक प्लांट, तो ये ऐसे खड़ी नहीं होगी, इसकी स्टेम ऐसे नहीं जाएगी। इसकी स्टेम क्या होगी? इतनी कमज़ोर रहती है कि ये बस सीधे ज़मीन पे, पूरे ग्राउंड पे आपके ये ऐसे ग्रो करेगा। ठीक, इसकी स्टेम इतनी वीक होती है। कैन नॉट स्टैंड अपराइट
सो स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। ठीक, क्या हुआ, क्रीपर्स की जो स्टेम है वो बहुत वीक है, इतनी वीक है कि वो खड़ी नहीं हो सकती है सीधे, और क्या होती है वो ग्राउंड पे इसी वजह से वो स्प्रेड करती है, इसीलिए वो ग्राउंड पे ग्रो करते हैं ये प्लांट। अब दूसरा हम लोग का क्या है, दूसरा हम लोग का क्लाइंबर्स के बारे में। इनकी भी स्टेम वीक होती है, मगर इतनी वीक नहीं होती है कि ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये हो जाते हैं मगर इनको किसी स्ट्रक्चर का सपोर्ट चाहिए रहता है। ठीक, प्लांट दैट टेक सपोर्ट ऑन द neighboring structure and climb up are called climbers। क्या मतलब कि वो प्लांट जो सपोर्ट लेते हैं अपने बगल के स्ट्रक्चर का, उस स्ट्रक्चर के सपोर्ट से ऊपर चढ़ते हैं, वो क्या हो गए, वो क्लाइंबर्स हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्टेम के बारे में। ठीक, अब स्टेम क्या होता है, स्टेम मतलब तना होता है। ठीक, मान लीजिए जैसे ये आपका प्लांट है, ये प्लांट है, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ठीक, ये पार्ट क्या है आपका, स्टेम है। ठीक है, अब स्टेम किस चीज़ में काम करता है, स्टेम आपका मेन फंक्शन है उसका वाटर कंडक्ट करना। ठीक, वाटर कंडक्ट करके रूट से आपका पूरे हर प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाना। अब वाटर कैसे कंडक्ट करता है, ये आपका रूट हो गया नीचे। ठीक, रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद एक पाइपलाइन जैसा ही फंक्शन होता है आपका ट्रीज़ में भी, वही हेल्प करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने में। ठीक, तो स्टेम में यही ये पार्ट जो है पाइपलाइन जैसा, यही हेल्प करता है वाटर को हर जगह ट्रांसपोर्ट कराने में। ठीक, अब ये जो पार्ट है वो वाटर के साथ साथ मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट कराता है, और ट्रांसपोर्ट ये आपका रूट से पानी उठा के प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है, आपके लीव्स तक, फ्लावर तक। ठीक, जहाँ ज़रूरत होती है प्लांट को पानी की, वहाँ तक ये उसका सप्लाई कराता है। स्टेम का फंक्शन है ये। ठीक, तो इसको आगे क्या लिखेंगे, वाटर कंडक्शन, सॉरी, दूसरा पॉइंट, वाटर एंड मिनरल आर transported to parts of plant through narrow tubes inside the stem। ठीक, जो ये ट्यूब्स हैं उनके थ्रू पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के हर पार्ट में। और ये ट्यूब कहाँ पाया जाता है, ये ट्यूब पाया जाता है आपका स्टेम में। और किस में मेन फंक्शन क्या है, वाटर कंडक्शन एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, अब दूसरा पार्ट हम लोग का किसके बारे में, दूसरा टॉपिक है हमारा लीव्स के बारे में। लीफ का डायग्राम बना के समझाना होगा, उसके लिए ये थोड़ा सा हटाएंगे हम। ठीक,
अब ये क्या है आपका, ये लीफ है, ठीक। अब लीफ के पार्ट हैं, एक मिनट। अब लीफ के पार्ट हैं, लीफ के पार्ट क्या क्या हैं? पहला तो है आपका ये मिड रिब, ये है मिड रिब आपका, ठीक। ये है आपका पेटियोल, ये है वेन्स, और ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये वाला, ये क्या है आपका, लैमिना। क्या हो गया, मिड रिब क्या है? आइए एक बार इधर देखते हैं। ये मान लीजिए आपका, ये जो पार्ट है अभी, ये जो बस अभी आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये लैमिना है, ठीक। अब ये जो पार्ट आया अभी, ये पार्ट क्या हो गया, ये वाला रीजन, ये आपका है मिड रिब, ठीक। उसके बाद जो ये है, ये हैं आपके वेन्स, और जो ये पोर्शन है आपका, ये वाला, ये क्या है, ये है आपका पेटियोल, ठीक। फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। ये जो है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये आपका मिड रिब है। ये जो येलो येलो से मार्क है, ये आपका लैमिना है। और जो ये नया है, ये वाला, ये आपका पेटियोल है, ठीक है। मिड रिब, वेन्स, पेटियोल मार्क ही है, और ये आपका लैमिना। लीव्स में इसी के बारे में दिया है बेसिकली। मिडरिब हो गया आपका, जो बीच वाला पोर्शन है, मोटी वेन्स है, बेसिकली जो बीच में थिक वेन आ रही है वो आपकी मिडरिब है। लैमिना क्या है, लैमिना जो आपका ये ग्रीन वाला पोर्शन होता है कोई भी लीफ में, ये वाला पोर्शन रेड से मार्क करते हैं इस बार, ये जो पोर्शन होता है आपका ग्रीन वाला जिसमें वेन्स और सब सब आ रहा है, ठीक, वो क्या है, वो लैमिना है। वेन्स क्या हैं, ये जो पार्ट आ रहा है, ये क्या है, ये वेन्स हैं, ठीक। जो लाइन है ये क्या हो गई, ये वेन्स हैं। और पेटियोल क्या होता है, पेटियोल वो पोर्शन होता है जो लीफ और ब्रांच या स्टेम को कनेक्ट करे। मतलब एक ऐसा पार्ट लीफ का जो उसको लीफ, मतलब जो लीफ को स्टेम या ब्रांच से कनेक्ट करे, वो क्या है, वो पेटियोल है। मिडरिप क्या हो गया, थिक वेन इन मिडिल पार्ट ऑफ लीफ। वेन्स क्या हो गया, लाइन्स ऑन द लीफ, ठीक। पेटियोल क्या हो गया, पार्ट ऑफ लीफ दैट अटैच टू द स्टेम। लैमिना क्या हो गया, द ब्रॉड ग्रीन
पार्ट ऑफ लीफ। ठीक, ये लीफ के बारे में हो गया, उसके पार्ट्स हो गए। अब देखते हैं कि जो वेन्स प्रेजेंट हैं लीफ में वो किस तरह अरेंज होती हैं। ठीक, उसको, उस टर्म को क्या कहा जाता है? लीफ वेनेशन। द डिज़ाइन और अरेंजमेंट of veins in leaf are called leaf venation। ठीक, लीफ वेनेशन के दो टाइप्स हैं। पहला रेटिकुलेट, दूसरा है पैरेलल। फिर से डायग्राम बना के समझाएंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये आपका लीफ है, इसमें वेन्स कैसे हैं? ऐसे। ठीक, और जो पैरेलल वाला है उसमें वेन्स आपकी कैसे आएंगी? मिड रिब के पैरेलल। ठीक, ये आपका मिड रिब है, उसके पैरेलल हैं सारी वेन्स। रेटिकुलेट में कैसा स्ट्रक्चर आता है? रेटिकुलेट में नेट टाइप स्ट्रक्चर दिखता है आपको। और क्या होता है? मिड रिब के दोनों तरफ आपको ऐसे ही पाए जाते हैं। और पैरेलल में क्या होता है आपको? पैरेलल में मिड रिब के पैरेलल ही, मतलब मिड रिब और वेन्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेलल मतलब कोई एक चीज़ ऐसे है तो दूसरी चीज़ भी एकदम उसी के बराबर, उससे सटी ना हो मगर उसके बराबर चल रही हो और वो मिले ना। ठीक, तो क्या हो गया? वो पैरेलल हो गया। क्या हो गया इसमें? पैरेलल टू वन अनदर। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस होता है लीफ से। ठीक, पानी का लीफ से वेपर के फॉर्म में चले जाना, प्लांट को छोड़ देना ही क्या है? ट्रांसपिरेशन है। क्या हो गया? वाटर लॉस थ्रू लीव्स in the form of vapor by a process called transpiration। वाटर का लीव्स के थ्रू वेपर फॉर्म में जाना क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट में। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में सनलाइट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में
लीफ अपना फूड बनाता है और इन तीनों को मिलाने पे लीफ को क्या मिलता है, उसका फूड मिलता है प्लस ऑक्सीजन को वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, एक फूड मेकिंग प्रोसेस है जिसमें यूज़ क्या क्या हो रहा है, आपका सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, लीफ यूज़ करके अपना फूड बना रहा है और O2 को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहा है। ठीक, और जो ये फूड बना रहा है वो लीफ क्या करता है, प्लांट के हर पार्ट्स में भिजवा देता है और बच जाने के बाद उसको स्टोर कर लेता है। ठीक, यही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, सनलाइट को, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा के मिला के लीफ क्या बना रहा है, फूड बना रहा है और O2 को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है टॉपिक, रूट के बारे में। अब रूट क्या है, रूट प्लांट के लिए एक एंकर की तरह काम करता है। एंकर मतलब क्या होता है, एंकर एक चीज़ होती है जिस पे कोई भी चीज़ होल्ड ऑन करती है, रुकी रहती है। ठीक, जैसे ये आपका सॉइल है तो जो रूट है वो सॉइल को पकड़ा रहता है। ठीक, ताकि प्लांट कहीं अगर मान लीजिए पानी आया या बाढ़ आई तब तो छोड़ देता है, रूट टूट जाता है प्लांट। अगर हवा तेज़ चली और कुछ और हुआ, रूट अपने जगह स्थिर रहे उसके लिए रूट एज अ एंकर सॉइल को यूज़ करता है। ठीक, तो रूट क्या है, प्लांट का एंकर है। और रूट का फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है उसका वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करना। ठीक, वाटर एंड मिनरल कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉम सॉइल। दूसरा फंक्शन है इसका एज अ एंकर। ठीक, एंकर क्या हुआ, किसी चीज़ पे होल्ड ऑन या किसी चीज़ को अगर एक जगह स्थिर रखना है, जैसे बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं तो उनका एंकर होता है, उसको डाल दिया जाता है पानी में ताकि शिप अपनी जगह से हिले ना, या बांध दिया जाता है ताकि शिप अपनी जगह से हिले ना, तो वो क्या है, वो एंकर है। उसी तरह प्लांट को सॉइल से बांधने के लिए रूट को यूज़ करते हैं, तो रूट क्या हो गया प्लांट का, रूट प्लांट का एंकर हो गया। ठीक, अब जो मेन रूट होती है, जैसे मान लीजिए आपकी एक सॉइल है, ये दूसरा सॉइल है, ये आपका रूट रहा। एक रूट है आपकी ऐसी मेन रूट जिसको कहा जाता है टैप रूट। ठीक, उसमें जो ये ब्रांचेस निकली हैं, ब्रांचेस तरह की, वो क्या हो गई, वो लेटरल रूट हो गई। तो क्या है ये जो बीच वाली मेन है उसको क्या कहते हैं, टैप रूट। और जो उससे ब्रांचेस निकली हैं उसको क्या कहते हैं, लेटरल रूट। ठीक, अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें टैप रूट नहीं, मतलब आप वैसा नहीं पाएंगे। उसमें कैसी होती है रूट, उसमें सारी रूट एक तरह की होती है, मतलब ऐसे ऐसे निकली रहेंगी। इसमें अब आप नहीं बता सकते कि टैप रूट कौन सा है, लेटरल रूट कौन सा है। ऐसी रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी रूट को हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। जिसमें आप टैप रूट और लेटरल रूट को डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, वो कैसी रूट हैं, वो फाइब्रस रूट हैं। और जिस रूट में एक मेन रूट हो और उसमें से ब्रांचेस निकली हों, वो कैसी रूट हो गई, टैप रूट हो गई। और जो ब्रांचेस निकली है वो क्या कहलाएंगे, वो लेटरल रूट कहलाएंगे। ठीक है, अब रूट क्या करता है, रूट बेसिकली पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब किया सॉइल से। अब पानी एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने के बाद सॉइल से उसने क्या किया,
उसने उसको ऊपर भेजा। ऊपर कहाँ? रूट में एब्जॉर्ब हुआ। उसके बाद उसने भेजा उसको स्टेम में। स्टेम में जो ट्यूब थी, पहले हम लोग ने पढ़ा था, स्टेम में जो ट्यूब थी उसमें से पानी गया कहाँ? प्लांट में, जहाँ नेसेसरी है, जहाँ उसकी ज़रूरत है। प्लांट के बाद मतलब प्लांट में ही मान लीजिए कहाँ गया? लीफ में गया। लीफ में क्या हुआ? वाटर हम लोग ने किस में यूज़ किया था? फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? हम लोग को फूड मिला, और ये जो फूड है वो हम लोग ने क्या किया? स्टोर किया यूज़ करने के बाद। मतलब क्या किया? प्लांट ने फूड को स्टोर किया। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि लीफ ने सारा यूज़ कर डाला, ठीक, सारा वाटर यूज़ कर डाला, ऐसा तो हुआ नहीं। तो कुछ वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में लीफ से निकल जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग ने क्या किया? पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन। ठीक, क्या हुआ? रूट ने पानी मिनरल को एब्जॉर्ब किया। रूट से वो स्टेम के जो पतले ट्यूब्स थे उसमें से प्लांट के हर पार्ट में गया। मान लीजिए लीफ में पानी पहुंचा। लीफ में क्या हुआ? सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के प्लांट के लिए फूड बनाए और ऑक्सीजन को बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ किए। फिर वो जो फूड है वो जहाँ ज़रूरत रही प्लांट को वहाँ गया। उसके बाद जो बचा हुआ फूड था वो स्टोर हो गया। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि पानी पूरा यूज़ हो गया लीफ में जो पहुँचा था। अब जो पानी बच गया उसको प्लांट ने क्या किया? वेपर के फॉर्म में उसको इन्वायरमेंट में वापस भेज दिया, और उसी प्रोसेस को हम लोग ने क्या कहा? ट्रांसपिरेशन कहा। ठीक, अब रूट के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर के बारे में। फ्लावर का डायग्राम है, उसको बनाने के बाद हम लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जो ये फ्लावर है, ये जो रेड पोर्शन है, ठीक, वो क्या है? वो पेटल है। ठीक है, ये प्रोमिनेंट फ्लावर प्लांट होता है, पार्ट होता है ओपन फ्लावर में। ठीक, जो फ्लावर जो मतलब क्या कहा जाता है उसको? खिला हुआ जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है खिला हुआ, वो उसका प्रोमिनेंट पार्ट है। और जो कली होती है, मतलब जो बड होता है, उसका प्रोमिनेंट पार्ट ये है, सेपल। ठीक, ये किसका प्रोमिनेंट पार्ट है? ये बड का प्रोमिनेंट पार्ट है। ठीक, इन सब के अलावा जो आप येलो कलर का देख रहे हैं वो क्या है? वो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो ये पिंक कलर में देख रहे हैं, पिंक और वाइट में है, वो क्या है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब जो ये गोला वाला है, मतलब जो राउंड कलर में है येलो में ऊपर, उसको क्या कहा जाता है? एंथर। जो ये पार्ट है वो क्या है? एंथर। और जो ये नीचे है उसके, उसको क्या कहते हैं? स्टेमन। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ये ऊपर वाला है उसको क्या कहा जाता है? स्टिग्मा। जो ये मिडिल पोर्शन है उसको क्या कहा जाता है? स्टाइल। और जो ये वाइट पोर्शन है उसे हम लोग कहते हैं ओवरी। ठीक, फिर से हम लोग देखते हैं, जो रेड पोर्शन है वो आपका पेटल है। जो येलो पोर्शन है ये, उसे क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्टेमन। जो ये पोर्शन है आपका, ये क्या है? फिलामेंट। ठीक, उसके ऊपर जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? एंथर है। उसके बाद जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक, इसके ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, बीच में जो है वो स्टाइल, और जो नीचे वाइट कलर में दिख रहा है आपको वो क्या है? ओवरी।
जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको उसको सेपल कहते हैं। वो प्रीडोमिनेंट पार्ट है किसका, बर्ड का। और जो रेड में पेटल दिख रहा है वो डोमिनेंट पार्ट है आपका फ्लावर का। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है आपका पेटल। पेटल में क्या आ गया, प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ओपन फ्लावर। दूसरा है आपका सेपल। सेपल में आपका प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ बर्ड। ठीक। तीसरा है आपका पिस्टल। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इनर मोस्ट पार्ट। दूसरा है आपका स्टेमन। स्टेमन क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक। अब पिस्टल में आपका 3 पार्ट है, क्या कौन कौन से, स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, और फिर ओवरी। इसी तरह स्टेमन में आपका 2 पार्ट है, क्या क्या, एंथर और दूसरा है फिलामेंट। अब ओवरी जो है वो फ्लावर का लोअर मोस्ट और स्वोलन पार्ट होता है। लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ फ्लावर एंड पिस्टिल। ठीक। ओवरी में आपके बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ओवरी में बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। विच आर कॉल्ड, जिनको क्या कहा जाता है, ओव्यूल्स। इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, जो पिंक पार्ट है, ये क्या है आपका, ओव्यूल है। ठीक। बीड लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी में प्रेजेंट होता है ये ओव्यूल है। और ये जो वाइट पोर्शन है, ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, वो ओवरी है। ठीक। इसी तरह इसमें भी ये क्या है, ये ओवरी है। और इसके अंदर ये जो है बीड लाइक स्ट्रक्चर, ये ओव्यूल है। इसमें ओवरी को आपने ऐसे काटा है और इसमें आपने, जैसे मान लीजिए ये आपका ओवरी है, ठीक, तो इस वाले में आपने सीधे सीधे ऐसे काट दिया है। ठीक, ऐसे काटा है। वाइट वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपने उसको ऐसे काटा है। और जो इसमें है उसमें आपने ऐसे काटा है। ठीक, ये इधर है और ये वाला इधर है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।